देखेंगे ग्राफिकल मेथड, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। इसके लिए हमारे पास में एक्सरसाइज 3.2 में कुछ क्वेश्चन दिए हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। तो यहां हम लोग सबसे पहले सपोज नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू x एंड नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए 1। तो हमारे पास में कंडीशन क्या दिया हुआ है, द 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। तो इसका मतलब दोनों मिलाकर 10 हुआ। तो फर्स्ट कंडीशन मिली हमारे पास में x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। जब भी हम लोगों को ग्राफिकल मेथड यूज करना है, इस समय हम लोग क्या करेंगे, जनरली x को उस साइड में ट्रांसफर करते जाएंगे या y को ट्रांसफर करते जाएंगे। कोई भी एक जनरली हमारा फॉर्म होगा कि जो यूनिक होगा, जिसका कोएफिशिएंट उस इधर रखेंगे उधर भेज देंगे बाकी। तो यहाँ पर हमारा पहला इक्वेशन बना y इज इक्वल्स टू 10 माइनस x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन दिया है हमारे पास में, ये फर्स्ट कंडीशन बाय फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन हमारे पास में दिया है द नंबर ऑफ गर्ल्स is 4 more than the number of boys। दिया हुआ है बुक में, देखो if the number of girls is 4 more than the number of boys। तो ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब इसके लिए हम लोग जब ग्राफिकल मेथड यूज करना है तो टेबल बनाना है। लास्ट ईयर हम पढ़ चुके, फिर भी थोड़ा रिवाइज करेंगे। तो y इज इक्वल टू 10 माइनस x के लिए हम लोग टेबल बनाएंगे यहाँ पर इस प्रकार से x y देन x y। मिनिमम हम लोगों को 3 निकालना है। सेम सेकंड इक्वेशन के लिए x इज इक्वल टू y प्लस 4 के लिए भी हम लोगों को इसी प्रकार से टेबल निकालना है x y देन x y। 3 सॉल्यूशन निकालना है इसके लिए। अब यहाँ राइट हैंड साइड में कौन है x, तो x की वैल्यू पुट अप करते जाएंगे। तो x की वैल्यू मैंने रख दिया यहाँ पर 5। तो 10 माइनस 5 कितना हो गया 5। तो हमारा एक पॉइंट मिल गया 5 एंड 5। अगर मैंने x की वैल्यू 3 रखा तो y की वैल्यू क्या मिलेगा 7 माइनस 3 सॉरी 10 माइनस 3 दैट इज 7। तो हमारा 3 7 इस प्रकार से मिला। अगर मैंने यहाँ पर 0 रखा तो क्या मिलेगा 10 माइनस 0 दैट इज 10। तो इस प्रकार से हमारे पास 0 10 ये भी मिल गए। अब हम इस टेबल की बात करेंगे तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में कौन है y, तो y की वैल्यू पुट अप करते जाएंगे। y की वैल्यू अगर हम 0 रखें तो 0 प्लस 4 दैट इज 4। y की वैल्यू हम लोगों ने 1 रखे तो ये हो जाएगा 5। अगर हम लोगों ने यहाँ पर माइनस 1 रखे तो ये हो जाएगा 3। इस प्रकार से हमारे पास में पॉइंट्स मिल गए 4 0 5 1 और 3 माइनस 1। ये हमारे टेबल होने के बाद में अब हम लोग इसको ग्राफ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब ये ग्राफ पता है तुम लोगों को, बराबर इसको मेजरमेंट करके अपने ग्राफ पेपर पर ही निकालना है। मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। ये हमारा 0, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, निगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव y, ये निगेटिव y। अब जैसे मान के चलो अंदाज से लेता हूँ मैं यहाँ पर, तुम लोग कैलकुलेट करना इसको 5 5। तो ये 5 पॉजिटिव 5, ये पॉजिटिव 5 इस प्रकार से आएगा। 3 7 इस प्रकार से होगा यहाँ पर। 0 10 ये यहाँ पर आ जाएगा। ये ऐसी लाइन हम लोगों को ड्रा कर देना है। उसके बाद में 4 0 तो ये यहाँ पर होगा 4 0। 5 1 यहाँ पर होगा। देन 3 माइनस 1 ये हो गया हमारा 3 और ये माइनस 1 इस प्रकार से। ये दूसरी लाइन निकाल लेना है। यहाँ पर तीनों पॉइंट से इंटर होना चाहिए। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा जो भी आएगा वो हो गया हमारा सॉल्यूशन। इसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे। यहां पर भी लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स
इज इक्वल्स टू और नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू। अब अगर हम इन दोनों को प्रॉपर वे से अगर हम लोग देखते हैं तो यहां हमारे पास में जो सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन कहां पर आ रहा है उस हिसाब से x और y की वैल्यू हम लोग, तो यहां ग्राफ में हम लोग अगर देखते हैं, अगर हम ऑब्जर्व करते हैं इनको, तो ये एक एग्जांपल लेता हूं मैं, यहाँ 7 3 इस प्रकार से होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई, हमने x किसके लिए लिए थे, यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स के लिए लिए, तो x की वैल्यू कितनी है 7, और नंबर ऑफ बॉयज के लिए हम लोगों ने y लिए थे तो y की वैल्यू आ गई 3। इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। दैट्स